बताने जा रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं सततता और डिफरेंशियबिलिटी को बोलते हैं अवकलनीयता। तो पांचवा जो चैप्टर है आपका सातत्य और अवकलनीयता, सातत्य और अवकलनीयता। तो आज हम लोग सातत्य और अवकलनीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सातत्य और सततता क्या होती है। सततता को अगर हम ज्यामितीय दृष्टि से देखें तो सततता हम किसे कहेंगे, यदि कोई फलन हमारे पास है और उस फलन का हम ग्राफ खींचें, फलन के ग्राफ का अगर क्रम भंग नहीं होता है तो हम कहेंगे वो फलन सतत फलन है। यानी हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, जिस चर में फलन लिखा है उस चर के प्रत्येक बिंदु मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए वह फलन कैसा होगा, सतत होगा, अगर उसके ग्राफ का कहीं क्रम भंग नहीं होता है तो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन है f(x = √x) और इसका हम ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ बनेगा ये। तो ये जो f(x = √x) है वो x के प्रत्येक मान के लिए कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी सतत होगा। जैसे इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें यहाँ से अगर इसका ग्राफ खींचें, इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फलन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, सतत फलन कहेंगे। यानी इस फलन का ग्राफ खींचते समय इस फलन का ग्राफ का क्रम भंग नहीं होता है। क्रम भंग होने का मतलब ग्राफ कहीं टूटता नहीं है, तो हम कहेंगे ये फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है x के प्रत्येक मान के लिए। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है f(x = x²) जब x > 0 और -x² - 1 जब x < 0। x की वैल्यू 0 से छोटी है तब -x² - 1 है। अब इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ जो है ये प्राप्त होगा, x² का ग्राफ हो जाएगा ये, और -x² - 1 का ग्राफ यहाँ से प्रारंभ होगा 0 से देखें तो x = 0 पर इस फलन के ग्राफ का क्रम भंग हो रहा है। यानी इस फलन के ग्राफ को खींचने के लिए हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए x = 0 पर यह फलन कैसा कहलाएगा, असतत फलन कहलाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस फलन कहलाएगा। कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो हम ग्राफ खींच करके फलन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। कॉची की डेफिनेशन क्या है, कॉची की डेफिनेशन से हम फलन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। यदि कोई फलन f(x) है और वो x = a पर कंटिन्यूअस होने के लिए शर्त क्या है, x = a पर वो कंटिन्यूअस होगा यदि एक हम स्वेच्छ धनात्मक संख्या अपनी इच्छा से मानी हुई एक संख्या लें एप्सिलॉन, और उसके लिए एप्सिलॉन पर निर्भर धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार हो, एक संख्या डेल्टा जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करती हो, और वो इस प्रकार हो कि mod of f(x - के fa < एप्सिलॉन, यानी f(x - fa) का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा हो, और x के किन मानों के लिए, x का जो मान होगा x - a का मॉड 0 और डेल्टा के बीच में हो। तो इससे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन की। और एक बात और जानते हैं, कक्षा 11 में हम लिमिट पढ़ चुके हैं, तो लिमिट से भी हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। लिमिट के बारे में हम लोग जानते हैं, लिमिट क्या होती है, यदि कोई फलन है f(x) जिसमें x है वो a की तरफ अगर टेंड कर रही, कोई बिंदु है a, x की वैल्यू है वो a की तरफ अग्रसर है, तो f(x) की वैल्यू किसी मान l की तरफ अग्रसर हो, तो हम बिंदु a पर f(x) की जो लिमिट है उसको हम क्या कहेंगे, l कहेंगे। जैसे x = कोई फलन है f(x) और किसी बिंदु a पर a की तरफ अग्रसर है x की वैल्यू, तो f(x) की वैल्यू
ए के लिए एल की तरफ अग्रसर है, तो हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। ये लिमिट हम पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में। तो हम लिमिट से भी किसी फलन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। जैसे कोई फलन है और लिमिट का जो अस्तित्व कब होता है इस बात को जानते हैं। कोई लिमिट है और लिमिट कब एग्जिस्ट होगी, तो लिमिट का अस्तित्व होने के लिए उस फलन की उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तो वो फलन की लिमिट होती है, वो अस्तित्व में होती है। तो किसी फलन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी बिंदु पर किसी फलन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी लिमिट अस्तित्व में है, तो वो फलन कैसा कहलाएगा? सतत फलन कहलाएगा। अगर हमें किसी फलन एफ एक्स को x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी देखनी है, तो हम क्या करें कि x इक्वल टू ए पर फलन की राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पर फलन की वैल्यू, अगर फलन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू ये तीनों मान अगर बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे फलन कंटिन्यूअस है। अब फलन की कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में कैसे जानेंगे? किसी अंतराल में फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस की कैसे पहचान करेंगे? कोई फलन एफ एक्स है और वो ओपन इंटरवल यानी खुले अंतराल में कब सतत होगा? तो एफ एक्स को हमने एक इंटरवल लिया यहाँ पर ए और बी, ओपन इंटरवल ए और बी में कंटिन्यूअस होगा यदि एफ एक्स एक्स के सभी मानों के लिए सतत है। एक्स के सभी मानों के लिए सतत है तो वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। और अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो कोई फलन क्लोज्ड इंटरवल में तब सतत होगा, उसके लिए हमें ये तीन बातें ध्यान रखनी है। एक्स के उन मानों के लिए सतत है जिनके लिए एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, और बिंदु ए पर राइट हैंड लिमिट एफ ए के बराबर हो और बिंदु बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ बी के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये फलन क्लोज्ड इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है। अब फलनों का बीजगणित के बारे में जानते हैं। फलनों का बीजगणित, फलनों का बीजगणित का मतलब है दो फलन हमारे पास हैं एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स दो फलन हैं और ये दोनों फलन कंटिन्यूअस फलन है, सतत फलन है। तो ध्यान रखेंगे अगर एफ एक्स और जी एक्स अगर सतत हैं एक्स के किन्हीं मानों के लिए, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी उन मानों के लिए कंटिन्यूअस फलन होगा। अगर कहने का मतलब इन दोनों फलनों को अगर जोड़ दें तो उनका जोड़ भी एक सतत फलन होगा, और इनको अगर माइनस कर देंगे तो वह भी एक सतत फलन कहलाएगा। यानी फलनों का जोड़, फलनों का घटाव, वो भी एक कंटिन्यूअस फलन होगा अगर फलन अलग अलग कंटिन्यूअस है तो। एफ एक्स और जी एक्स दो फलन हैं और दोनों फलन कंटिन्यूअस है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा गुणा एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फलन कहलाएगा। गुणा भी एक सतत फलन होगा और फलनों का भागफल भी एक कंटिन्यूअस फलन होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कैसा होगा? सतत फलन होगा। और ये ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर ये है, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जी एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो फलनों का बीजगणित का मतलब है कि दो फलन हैं एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों फलन कंटिन्यूअस फलन है, सतत फलन है। एक्स के किसी बिंदु पर अगर सतत फलन है तो उन बिंदुओं पर फलनों का जोड़, फलनों का घटाव, फलनों का गुणा, फलनों का भाग, ये जो फलन निकलेंगे इनके जो जोड़ करने के बाद, घटाव गुणा भाग करने के बाद में जो फलन निकलेंगे वो फलन भी कैसे फलन कहलाएंगे? कंटिन्यूअस फलन कहलाएंगे, यानी सतत फलन कहलाएंगे। और ध्यान दें कि यदि कोई फलन एफ एक्स है और वो एक्स के
किसी बिंदु पर अगर सतत है तो फलन 1/x भी x के उस बिंदु पर सतत फलन होगा, और यहाँ पर कब fx इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। fx इज नॉट इक्वल टू 0 है और fx है वो x के किसी बिंदु पर सतत है, तो 1/fx भी x के उस बिंदु पर सतत फलन कहलाएगा। और कोई फलन है fx और x किसी x के किन्हीं मानों के लिए अगर सतत है तो उन मानों के लिए k इंटू fx यानी कोई अचर संख्या का अगर फलन में गुणा कर दें तो ये फलन जो निकल के आएगा, ये फलन भी x के उन मानों के लिए सतत फलन कहलाएगा, कंटिन्यूस फलन कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और फलन fx है, अगर उसमें किसी अचर राशि का गुणा करके जो फलन प्राप्त होता है तो वो फलन भी कंटिन्यूस फलन कहलाएगा, अगर ये fx कंटिन्यूस है तो। इसी प्रकार से कोई फलन है fx और fx x के किसी बिंदु पर अगर सतत है तो उसका जो मॉड निकलेगा मापांक फलन, तो वो मापांक फलन भी x के उस बिंदु पर सतत फलन होगा। तो ये फलनों का बीजगणित है। तो दो फलन fx और gx हैं, x के किसी बिंदु पर सतत है। मान लेते हैं अगर x के a बिंदु पर सतत है, कंटिन्यूस है, तो x इक्वल टू a यानी x बराबर a बिंदु पर fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx। और ये जो मान लिखे हैं ये सारे के सारे फलन x इक्वल टू a पर सतत फलन होंगे अगर fx और gx x बराबर a पर सतत है तब। तो ये इनकी कंटिन्यूटी को चेक करने के नियम और तरीके हैं। तो हम फलनों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग और उनके इस प्रकार के अगर फलन प्राप्त होते हैं, मापांक फलन है, तो ये फलन कंटिन्यूस फलन होंगे। अगर ये fx किसी बिंदु पर फलन कंटिन्यूस है तो ये इनके जो मान निकलेंगे वो भी उस बिंदु पर सतत फलन कहलाएंगे। अब देखते हैं फलन की कंटिन्यूटी से संबंधित एक क्वेश्चन है। फलन fx इक्वल टू है 2x माइनस 3, x इज लेस देन 2 और x माइनस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर इस फलन की कंटिन्यूटी को चेक करना है कि x बराबर 2 पर फलन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो फलन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अभी हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि फलन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे सरल तरीका है फलन की लिमिट निकालें, और लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान, तीनों मान अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे फलन कंटिन्यूस है। तो हम लिख लें x इक्वल टू 2 पर बिंदु x बराबर 2 पर फलन की हम राइट हैंड लिमिट निकाल लें RHL। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। ये फलन की राइट हैंड लिमिट। इसे करें, सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h करेंगे, यानी जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 2 से बड़े के लिए फलन कौन सा है, x माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 प्लस h लिखेंगे x की जगह पर, x माइनस 1 में x की जगह पर लिख देंगे 2 प्लस h माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, और इसमें लिमिट लगा दें यानी h की जगह पर 0 लिख देंगे तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अब इसकी हम निकाल लें लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL है लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h करेंगे, यानी x की वैल्यू है वो 2 से छोटी है और 2 से छोटी के लिए ये वाला फलन परिभाषित है 2x माइनस 3। तो इस 2x माइनस 3 में x की जगह पे लिखा जाएगा 2 माइनस h यहाँ पर। तो लिख देंगे 2 माइनस h माइनस 3। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 दूनी 4 माइनस के 2h माइनस 3। तो
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस 2h, 4 में से 3 घटा देंगे, 1 माइनस 2h और लिमिट लगा देंगे, यानी h की जगह पर 0 लिख देंगे। तो जैसे ही h की जगह पर 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 2 पर फलन की वैल्यू और निकाल लेते हैं, यानी मान निकाल लेते हैं f2 का, f2 का। और f इक्वल टू जब 2 है तो उसके लिए फलन है x माइनस 1, तो हम इसमें x की जगह पर 2 लिख दें, तो f2 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि RHL इक्वल टू LHL और इक्वल टू F2, यानी x बराबर 2 पर फलन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन की वैल्यू, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 पर ये फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अतः x इक्वल टू 2 पर fx कैसा है, सतत है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में जानते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नोट याद रखेंगे फलन की कंटिन्यूटी के से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उनको देखें। जैसे एफ एक्स इक्वल टू सी सदैव सतत होता है। एफ एक्स इक्वल टू सी का मतलब है ये है आपका अचर फलन। कैसा फलन, अचर फलन। और अचर फलन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, याद रखेंगे। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम तत्समक फलन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। एफ एक्स इक्वल टू जो बहुपदी फलन है, अगर एफ एक्स हमारा बहुपदी फलन है तो बहुपदी फलन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। और ध्यान रखेंगे जो परमेय फलन होता है वो भी बहुपदी फलन है। तो परमेय फलन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, अपने प्रांत में कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर प्रांत का मतलब है कि x के बेमान जिनके लिए फलन परिभाषित नहीं है उन मानों को नहीं लेंगे, उन मानों को छोड़ करके शेष सभी मानों के लिए ये फलन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यानी मापांक फलन। तो मापांक फलन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होगा एक्स के प्रत्येक मानों के लिए, क्योंकि इसका जो डोमेन है, इसका जो प्रांत है एक्स, साइन एक्स का प्रांत होता है रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉस एक्स का प्रांत भी रियल नंबर है, यानी एक्स वास्तविक संख्या के प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए साइन एक्स और कॉस एक्स परिभाषित हैं। तो ये एक्स के प्रत्येक मानों के लिए कैसे होंगे, सतत फलन होंगे। और एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स अपने प्रांत में सतत होगा। और टेन एक्स प्लस आर माइनस 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इन मानों के लिए ये फलन परिभाषित नहीं है। तो इसलिए इन मानों को छोड़ करके शेष सभी मानों के लिए फलन कैसा होगा, परिभाषित होगा। तो जिन मानों पर फलन परिभाषित है उस पर वो सतत भी होगा। इसी प्रकार से कॉट एक्स अपने प्रांत में सतत होगा, सेक एक्स अपने प्रांत में सतत होगा और कोसेक एक्स भी अपने प्रांत में सतत होगा। तो ये इम्पोर्टेंट नोट कहें या इन्हें हम थ्योरम कहें, इनको याद रखेंगे। ये फलन जो दिए हैं ये कैसे हैं, सतत हैं। और इसमें एक इसका प्रूव कर लेते हैं, साइन एक्स सदैव सतत है। तो एक यहाँ लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एफ साइन एक्स। इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, एक्स इक्वल टू ए पर चेक कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी। बिंदु ले लेते हैं एक्स इक्वल टू ए, और एक्स इक्वल टू ए पर इस साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसकी हम क्या करें, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्स इक्वल टू ए पर फलन की वैल्यू ज्ञात करें। तो इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लें, आर एच एल। तो आर एच एल इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हमें x की जगह पर a प्लस h लिखना है, तो साइन a प्लस h टेंस टू 0, h बराबर 0 लिख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका साइन a। LHL निकालें, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ लिख देंगे साइन a माइनस h और h बराबर 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका साइन a। और एफ ए की वैल्यू निकालें, एफ ए का मतलब है x इक्वल टू ए रख देंगे इसमें, तो x इक्वल टू जैसे ये रखेंगे तो मान आ जाएगा आपका साइन ए। हम क्या देखते हैं कि x इक्वल टू ए पर फलन की राइट हैंड लिमिट साइन ए, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट साइन ए और फलन की वैल्यू एफ ए इक्वल टू साइन ए, ये तीनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू ए पर फलन कैसा है, सतत है, कंटिन्यूस है।